Hey everyone, welcome back to our channel, and today we will discuss the last second part of this chapter, which is semi-technical description of typical flowering plant. So it's of chapter number 5 of class 11th, which is morphology of flowering plants. So let's get started and semi-technical description of a typical flowering plant, right? Various morphological features are used to describe a flowering plant. The description has to be brief and simple and scientific language to present in a proper sequence. The plant is described beginning with the habit, vegetative characters, root, stem. The vegetative character कौन से होते हैं? Root, stem, leaf, and then floral characteristic character inferences and flower plant parts. आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ऑफ फ्लोरल डायग्राम. अब इन सब को डिस्क्राइब करने के बाद एक लास्ट पार्ट होता है जो कि फ्लोरल डायग्राम को और फ्लोरल फॉर्मूले को प्रेजेंट करना. अब जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो प्रेजेंट करते हैं कुछ सिम्बल्स में, लाइक जो बी आर स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स. बी आर किसके लिए स्टैंड होता है? फॉर ब्रैकेट्स. के स्टैंड फॉर कालेक्स, सी स्टैंड फॉर कोरोला and P stand for perianth. A stand for androecium, G stand for gynoecium, and G के नीचे अगर हम स्लैश लगा दें तो विच इज़ नोन एज सुपीरियर ओवरी. तो इसका क्या मतलब है कि जो ओवरी है वो सुपीरियर है. एंड G के अगर ऊपर लगा दें तो विच इज़ नोन एज इन्फीरियर ओवरी. एंड द सिंबल ऑफ मेल यू ऑल नो, द सिंबल ऑफ फीमेल एंड द बाइसेक्सुअल प्लांट मतलब दोनों है, मेल भी है फ्लावर भी. द एक्टोमॉर्फिक का सिंबल, जाइगोमॉर्फिक का सिंबल, ये सब. सो दीज यू हैव टू लर्न. The fusion is indicated by the enclosing figures within the brackets and addressed by a line drawing a symbol of floral parts. The floral diagram provides information about the number of parts of flower. तो ये जो हमारा फ्लोरल डायग्राम क्या हमें बताता है कि इन्फॉर्मेशन बताता है कि कितने पार्ट्स हैं उस फ्लावर की. बात करें कालेक्स की, कोरोला की, स्टेम, गाइनोशियम की, एंड्रोशियम की, इन सब के बारे में तो कितने पार्ट्स हैं उसमें. ठीक है, तो ये देखो हमें देखो ये अब ये फ्लोरल डायग्राम दिया गया. अब हमें नहीं पता है किसका है, हमें इस डायग्राम को देख के ये फ्लोरल फॉर्मूला बनाना है. सो देखो पहले बात करते हैं के फॉर कालेक्स. कालेक्स सबसे ऊपर वाला पार्ट, राइट. अब ये देखो 1 2 3 4 कालेक्स हैं, 2 ऊपर की तरफ हैं, 2 देखो 2 अंदर वाली साइड है, फिर 2 इन दोनों के ऊपर है, तो 2 + 2, तो 2 + 2. बात करें कोरोला की जो स्टैंड फॉर सी. अब देखो कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो मीन्स 1 2 3 4 कोरोला. बात करें एंड्रोशियम की. अब देखो 2 तो अंदर, 2 बाहर की तरफ हैं और 2 अंदर की तरफ है, ये देखो, तो 4 + 2 या फिर 2 + 4 जो भी बात करें. बात करते हैं गाइनोशियम की. अब देखो 1 और 2 हैं हमारे पास गाइनोशियम. अब ओवरी देखते हैं सुपीरियर है कि इन्फीरियर है. ओवरी जी के नीचे हम लगा देंगे 2. अब स्लैश ऊपर लगाएंगे नीचे. अब ये देखो ये जो सर्कल है ये ऊपर की तरफ है, तो ये मतलब नीचे आएगा. देखो बीच में है. ओवरी की बात करें, ओवरी जो है जो हमारी बीच में है, तो मीन्स नीचे है ओवरी. ठीक है. अच्छा बात करते हैं एक्टोम. अब बायसेक्सुअल है कि सेक्सुअल है, ये तो भाई इसको आपको लास्ट में बताऊंगी बायसेक्सुअल और मेल और फीमेल प्लांट्स में कैसे डिफरेंट है. अब जो ये मैंने सर्कल बताया ना, ये किसकी निशानी है कि बायसेक्सुअल प्लांट है. ठीक है. अच्छा अब बात करते हैं एक्टोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है. अब ये देखो ये जो प्लांट है, ये जो फ्लोरल डायग्राम है, ये यहाँ से भी इतना ही जा रहा है, यहाँ से भी कट रहा, एक सेकेंड, यहाँ से भी कट रहा है, तो मतलब सेम पार्ट्स में ये 4 भागों में डिवाइड हो रहा है, तो मीन्स इट इज़ एक्टोमॉर्फिक. सो बस हमारा फ्लोरल फॉर्मूला बन गया. ठीक है.
अभी देखो इसके एग्जांपल देखते हैं हम, जो कि है फिबिएसिस का एग्जांपल देखते हैं। पहले हमने इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स निकाल दिए कि ट्री, शर्ब, हर्ब्स, इसमें रूट्स विद नो रूट नोड्यूल, स्टेम है वो इरेक्ट है, और क्लाइंबर है, लीफ है, कैसी लीव्स हैं इसकी, ठीक है। अब फ्लोर कैरेक्टर्स देख लिए। इन्फ्लोरेसेंस क्या है, रोजेमोस की, रेसिमोस है, अब देखो हमें पता है साइमोस है कि रेसिमोस है वो। फ्लावर बाइसेक्सुअल है कि सेक्सुअल है, जाइगोमॉर्फिक है कि एक्टोमॉर्फिक है, ठीक है। कालेक्स कैसा है, करोला कैसा है, इंड्रूशियम, गाइनोशियम, फ्लावर, और ये लास्ट में फ्लोरल डायग्राम हम दिखा देंगे। अब देखो ये है जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, करोला इसमें 5 है, जो सॉरी कालेक्स 5 है, करोला इसमें 2 2 4 1 5 करोला है, 10 एंड्रूशियम है और 1 गाइनोशियम है। इसकी जो ओवरी है वो इन्फीरियर है। तो हमें फ्लोरल फॉर्मेशन सब कुछ पता चल गया, मुझे इसके एग्जांपल दे दिए। लास्ट बात करते हैं सोलेनेसी की बात करते हैं। सेम विद वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बताएंगे, स्टेम कैसी है, लीफ कैसी है, उसके फ्रूट्स कैसे हैं, ठीक है। और उसके बाद करेंगे फ्लोरल कैरेक्टर्स के बाद इन्फ्लुएंस है, फ्लावर कैसा है, कालेक्स, करोला, एंड्रूशियम, गाइनोशियम, फ्रूट्स, सीड कैसे हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है और फ्लोरल फार्मूला क्या है। ये सब ना आपकी बायो की लैब मैनुअल में ये सब चीज़ आएंगे। ये इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है बस फ्लोरल फार्मूला, लेकिन ये सब जो है ये आपको पढ़ाया जाएगा बायो लैब में इन डिटेल। लास्ट बात करें लिलिएसी की। लिलिएसी जो कि लिली फैमिली है, इसका सेम विद वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, इसके लीव्स। फिर फ्लोरल कैरेक्टर्स बात करें, फ्लावर कैसा है, पेरियंथ है कि नहीं है, अब देखो एंड्रूशियम, गाइनोशियम, फ्रूट सीड, ये सब। और लास्ट बात करेंगे फ्लोरल नंबर पर। अब देखो ब्रैकेट्स का यहाँ पे वो आया है डायग्राम का, इसका ब्रैकेट मीन्स ये देखो यहाँ से कितना दूर है की चीज़, ब्रैकेट्स 3 यहाँ है, 3 और 3 वहाँ है, तो मतलब 3 + 3 होगा इसका, यस पेरियंथ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। हमारा यहीं पे सारा चैप्टर ख़त्म होता है। एंड लास्ट पार्ट जो कि आज था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड गाइस। बाय बाय।